और तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अभिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजकुमार भाटी साहब जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जीएम शाहीन जुड़ गए, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं प्रेम कुमार जी आपसे शुरुआत करता हूं। मैंने एक लाइन कही, राम पर एक हो जाइए, भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई पर एक हो जाइए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है सर। राम पर मतभेद है ऐसा तो हम मानते ही नहीं कि राम पर कोई मतभेद है। और दूसरी बात यह कि भाई हमारे देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको ले जाइए ना राम मंदिर में। क्यों उनको इस समारोह से आप दूर रखते हैं? इसलिए कि प्रोटोकॉल में नरेंद्र मोदी जी पीछे हो जाएंगे, जैसे संसद भवन के समय में हुआ था। तो क्या आप प्रोटोकॉल की रक्षा के लिए, खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए आप राष्ट्रपति जी को दूर रखेंगे? और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि मंदिर जाना ही हिंदू होने का प्रमाण है। मंदिर नहीं जाकर के भी हिंदू होते हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करने वाला भी हिंदू होता है। आदिवासी समुदाय मंदिर जाने का आदी नहीं है, मंदिर नहीं जाता। तो क्या आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? तो इस तरीके से हिंदू को परिभाषित करना कि जो राम मंदिर जाएगा वो हिंदू है और जो राम मंदिर में नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है, ये भी हिंदुओं को तोड़ने, हिंदू तोड़क, हिंदू विरोधी लोग ही ऐसा कह सकते हैं। हिंदुओं को एकजुट करने वाले लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा करोगे तो हिंदू हो और ऐसा नहीं करोगे तो हिंदू, बिल्कुल हिंदू नहीं हो। और देखिए, ये मूल बात। मैं प्रेम कुमार जी एक बात कहना चाह रहा हूं। आपने कहा आदिवासी नहीं जाते हैं, वो भी हिंदू हैं और हिंदू हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं तो सर वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दे देता हूं दर्शकों को यहां, जिसमें वाल्मीकि जी ने कहीं भी वा नर के अलावा कुछ नहीं लिखा है। वन में रहने वाले नर, और वही आप कह रहे हैं आदिवासी, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं प्रेम कुमार जी, अगर इंडी अलायंस पूरा एकजुट है तो ममता बनर्जी नहीं जा रही हैं, सीताराम येचुरी नहीं जा रहे हैं, जेडीयू और लालू जी को इंतजार है, अखिलेश जी कह रहे हैं जो राम बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, फिर ये मतभेद नहीं है तो क्या है? ये तो राम मंदिर और पूरे समारोह से इंडी अलायंस बोल के आप बोलते हैं, एनडीए वगैरह करके बोलते हैं, ये धार्मिक आयोजन की राजनीतिक आयोजन है। आप ऐसा क्यों देखते हैं कि जो मंदिर में जाने वाले इंडिया गठबंधन के हैं और इंडिया गठबंधन के नहीं है? इस तरह से देखते क्यों हैं? आपके देखने में खोट है। ठीक है, हमारे देखने में कोई खोट नहीं है। मैं गुरु प्रकाश जी से पूछ लेता हूं, उनके देखने में खोट है कि नहीं है। गुरु जी जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, वरिष्ठ साथी हमारे वो बात कर रहे थे। नहीं, देखिए किस प्रकार समाज को तोड़ने वाली शक्तियां, बहुत सारी ऐसी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में हैं जो भारत के इस उभरते अर्थव्यवस्था से, उभरते छवि से जिनको दुख होता है, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी बैठी है। वो इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि देश आज इतना ताकतवर बन रहा है, दुनिया भर में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उस समय देश का नेतृत्व एक अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया, सामान्य परिवार में जन्म लिया, नरेंद्र मोदी कर रहा है। और मैं उनके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, इस न्यास में एक ही पोजीशन है जो आरक्षित है। और वो किसके लिए आरक्षित है? एक दलित समाज से आने वाले श्री कामेश्वर चौपाल जी के लिए आरक्षित है। आप माता शबरी जी को नहीं जानते हैं क्या? आप केवट निषाद राज जी को नहीं जानते हैं क्या? आपको समझना चाहिए, आप बात बात पे समाज को तोड़ने वाली बातें, धर्म को तोड़ने वाली बातें, इस बात को पचा नहीं सकते हैं। आज तक 500 वर्षों के संघर्ष के बाद 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का सपना हकीकत में तब्दील हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, समाज विरोधी और देश विरोधी जो शक्ति नहीं, लेकिन गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि आपके नेता भड़काने का काम कर रहे हैं। वो के लिए आप एक मिनट प्रेम कुमार जी, एक मिनट सुनिए मेरी बात। गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं आपके नेता भड़काने का काम करते हैं, उकसा रहे हैं, वो उकसावे की राजनीति, इसमें भी सियासत कर रहे हैं। जवाब दीजिए। इसके बाद राजकुमार भाटी जी आ रहा हूं मैं। एक मिनट प्रेम कुमार जी सुन लेता हूं मैं पहले। हाँ, जवाब दीजिए गुरु प्रकाश जी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, वो कहते हैं कि आप उकसावे की राजनीति करते हैं, आपके नेता उकसाते हैं।
नहीं देखिए, मैं तो अब हम अगर उकसाते हैं तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि 2007 का साल था और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर किया था? भगवान राम काल्पनिक हैं, भगवान राम इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। राम को काल्पनिक बताने वाले आज राम भक्त बनते हैं, चुनाव के वक्त में उनका जनेऊ बाहर आ जाता है, तो सिलेक्टिविटी नहीं चलेगी। ठीक है, राजनीति ये सिलेक्टिविटी नहीं चलेगी। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के नेता अजय वर्मा मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे मैं सवाल करूंगा गुरु प्रकाश जी।